एक घमंडी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे सुवर्णपुर राज्य में राजकुमारी आराध्या रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शाही ठाठ बाट की आदि थी। पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानती और आम लोगों से बात करना भी अपने मान सम्मान के विरुद्ध समझती थी। दरबार में आने वाले विद्वान हो या सैनिक, सभी उसकी तीखी दृष्टि और कठोर वचनों से भयभीत रहते। राजा विक्रमसेन अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, पर उसके स्वभाव से चिंतित भी रहते। उन्होंने कई बार समझाया कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है, पर राजकुमारी इन बातों को पुरानी सोच मानकर टाल देती। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और प्रजा दुखी हो उठी। राजा बीमार पड़ गए और शासन का भार राजकुमारी पर आ गया। राजकुमारी ने आदेश दिए, पर प्रजा की पीड़ा को समझने के बजाय कर बढ़ा दिए। इससे लोग और नाराज हो गए। तभी एक साधारण वेश में एक वृद्ध स्त्री महल आए और बोली, राजकुमारी, अगर तुम सच में राज्य बचाना चाहती हो तो पहले लोगों का दुख समझो। घमंड में डूबी राजकुमारी ने उसे अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। उसी रात भयंकर आंधी आई। महल के बाहर बाढ़ से गांव डूबने लगे। राजकुमारी ने खिड़की से देखा, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बिना किसी स्वार्थ के। तभी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं बाहर निकली, प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्य में जुट गई। पहली बार उसने पसीना बहाया और लोगों के आंसू पोंछे। अगले दिन बारिश थम गई। राज्य धीरे धीरे संभलने लगा। राजकुमारी का हृदय बदल चुका था। उसने कर माफ किए, जल संचय की योजनाएं बनाई और प्रजा से